तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री सीमा, नेचुरल गैस और एयर स्पेस बाउंड्री जैसे दर्जनों मुद्दों पर विवाद है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई दोनों के बीच मौजूद एजियन सागर के टापुओं को लेकर है। और उसी बात पर ग्रीस को धमकाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक चुनावी रैली में टाइफून मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया। एर्दोआन ने कहा कि अगर ग्रीस अमेरिका और दूसरे देशों से हथियार खरीदता रहेगा तो तुर्की जैसा देश भी देखता नहीं रहेगा, उसे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर टाइफून ग्रीस पर वार भी कर सकती है। टाइफून तुर्की की नई नवेली बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज 561 किलोमीटर है। इस रेंज में ग्रीस की राजधानी एथेंस पूरी तरह आती है। यही वजह है कि अक्टूबर में जब से तुर्की ने अपनी खुद की बनाई टाइफून मिसाइल का टेस्ट किया है, तब से उसके राष्ट्रपति दर्जनों बार ग्रीस पर उसे दागने की धमकी दे चुके हैं। उधर चीन के हेनान प्रांत में घने कोहरे के कारण 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा वहां एक पुल पर हुआ, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक तस्वीर में नजर आया कि घने कोहरे के बीच एक ट्रक कुछ गाड़ियों से जा टकराया। देखते ही देखते उस पुल पर गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने की संख्या बढ़ती चली गई। यह हेनान में घना कोहरा छाने के कारण हुआ। वहां विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसमें लोगों के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। हेडलाइट ऑन करके चलने के बाद भी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और ऐसे में जो जहां था वो वहीं फंस गया। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम और ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने हादसे से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि उस पुल पर गाड़ियों का अंबार लग गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं तो कई गाड़ियों को भारी नुकसान भी पहुंचा। किसी गाड़ी के शीशे टूट गए तो किसी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया, जबकि इस हादसे में कई गाड़ियों के पिछले हिस्से को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इन हालात में उन गाड़ियों के लिए वहां से निकलना तो दूर, हिलना तक मुश्किल हो गया। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर दिल्ली में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया, जहां गांधी परिवार भी शामिल हुआ। और कार्यक्रम के दौरान राहुल सोनिया गांधी से बातें करते दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में झंडा फहराने के बाद मुंबई गए। ऐसा करीब 30 साल बाद हुआ जब कांग्रेस का कोई अध्यक्ष स्थापना दिवस पर मुंबई पहुंचा। इससे पहले अध्यक्ष के तौर पर राजीव गांधी 1985 में मुंबई गए थे। मुंबई में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने डीएम को एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक वो इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में नए साल पर माहौल बिगाड़ने की साजिश है, जिसके बाद गृह विभाग ने डीएम को दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया। हालांकि इसका इस्तेमाल वो मार्च तक ही कर पाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की जांच के लिए बनी जेआईटी यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दावा किया कि इमरान को तेज आवाज की आड़ में जान से मारने की साजिश थी। इमरान खान पर 3 नवंबर को पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके में फायरिंग हुई थी, जिसमें उनके दाएं पैर में गोली लगी थी। जिसके बाद जेआईटी ने इस केस की जांच शुरू की, जिसमें उसे पता चला कि इमरान खान पर हमला करने वाले 1 से ज्यादा लोग थे। इमरान पर यह हमला तब हुआ था जब वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ वजीराबाद इलाके से इस्लामाबाद के लिए अपना मार्च निकाल रहे थे। तभी उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। इमरान तब एक कंटेनर पर थे। उनकी मांग है कि पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाएं।